समय पहले या कह लीजिए 1 से 2 साल पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति को लेकर। वो उद्योगपति कौन है? जिन पर विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि सरकार ने उठाकर सारे जितने भी सेक्टर्स हैं वो उठाकर उनकी झोली में डाल दिए हैं। वो उद्योगपति है गौतम अडानी। गौतम अडानी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी, जो रिपोर्ट थी हिंडनबर्ग से जुड़ी। अब इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्ष ने जांच की मांग की और विपक्ष का कहना था कि ये जो जांच है ये सेबी के अंतर्गत होनी चाहिए। ये एक रेगुलेटर एजेंसी है दोस्तों, हर सेक्टर में होती है, जो ये पता लगाती है कि कहीं धोखाधड़ी तो नहीं हुई है, कहीं जो पैसे लगने हैं उससे ज्यादा पैसे तो नहीं लगाए गए हैं। तो इन सब चीजों की रेगुलेटरी फर्म होती है जिसको सेबी जो है कहा जाता है। मैं आगे फुल फॉर्म के साथ आपको बताऊंगी। अब ये जो सेबी है, सेबी की पूर्व जो प्रमुख रही है माधवीपुरी बुच, इनके खिलाफ मुंबई की एक अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है दोस्तों। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये जो मुखिया रही है माधवीपुरी बुच, इनका नाम उसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से भी जोड़ा गया था जो अडानी जी के खिलाफ सामने आई थी, और कई तरीके के आरोप इनके ऊपर लगे थे। आरोपों के साथ सारी जानकारी सामने आई है दोस्तों। बताएंगे आपको इस खबर में कि क्या क्या निकलकर सामने आया है और माधवीपुरी बुच इनका क्या कहना है कि ये कोर्ट के आदेश के खिलाफ अब क्या उच्च न्यायालय जाने की तैयारी कर रही है। तमाम चीजें जो सामने आई हैं सब कुछ बताएंगे आपको इस खबर में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा गंभीर, बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर। देखिए, जब भी गौतम अडानी जी का नाम सामने आता है, उनसे जुड़ी कोई रिपोर्ट सामने आती है, तो हमारे देश की सरकार को अक्सर देखा जाता है या तो वो उस पर कुछ बोलती नहीं है या तो बिल्कुल डिफेंसिव मोड में आ जाती है। और यही हुआ था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद कई लोगों का नाम उससे जुड़ता चला गया। उसमें से एक माधवीपुरी बुच भी थी, जिनके नाम की चर्चा इस समय हो रही है एफआईआर को लेकर। पूरा मामला क्या है बिना देर के बता देते हैं आपको। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसके मुताबिक माधवीपुरी बुच को शेयर बाजार धोखाधड़ी मामले में झटका लगा है, क्योंकि मुंबई की एक अदालत ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। एक विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने ये आदेश तब दिया जब एक याचिका में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगाया गया। उस याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने आदेश दिया कि माधवीपुरी बुच के खिलाफ ये जो मामला है बेहद संगीन है, इसकी जांच होनी चाहिए और आदेश के मुताबिक इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। ना सिर्फ इनके खिलाफ एफआईआर की बात कही गई है, बल्कि इनके अलावा और भी 4-5 लोग हैं दोस्तों, 4-5 अधिकारी हैं ऐसे जिनके खिलाफ एफआईआर की बात या उनके खिलाफ कार्यवाही की बात जो है वो अदालत की तरफ से कही गई है। अगर इस पूरी खबर की बात करें तो माधवीपुरी बुच सेबी की पूर्व चेयरपर्सन रही थी और उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपना कार्यकाल पूरा किया। उनका नाम अडानी से जुड़े मामले में सामने आया, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा। मनी साइफिंग स्कैंडल, हितों के टकराव, ऐसे कई मुद्दे सामने आए जिसमें माधवीपुरी बुच चर्चा में रही दोस्तों, और चर्चा का केंद्र रही। उनके खिलाफ किस किस तरीके के आरोप लगे हैं ये जानने से पहले ये जान लेना चाहिए कि मुंबई की अदालत ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा है। तो उसने इस पूरे मामले में कार्यवाही के आदेश दिए हैं दोस्तों, और जो मामला है वो पत्रकार सपन श्रीवास्तव की याचिका से जुड़ा हुआ है। सपन श्रीवास्तव ने इनके खिलाफ याचिका जो है लगाई। उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत की तरफ से ये फैसला सामने आया है। अगर इस पूरे फैसले की बात की जाए तो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी की लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप उन्होंने अपनी याचिका में लगाया था, और इसमें माधवी का नाम भी जो है वो जोड़ा गया। मुंबई की एक विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत को मामले की सुनवाई करनी थी, जो कि की गई शनिवार को, और उसमें इतना बड़ा जो आदेश है वो सामने कोर्ट की तरफ से आया है। अब अगर रिपोर्ट की आप बात करेंगे, कई रिपोर्ट्स की बात करेंगे, जो न्यायाधीश थे, जो जज साहब थे एसई बांगर, इन्होंने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी, दोस्तों सेबी को हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहा जाता है। ये एक रेगुलेटर संस्था होती है जो जांच करती है कि कोई कंपनी जो कि भारतीय बाजार में लिस्टेड है
उस कंपनी के तहत किसी तरीके का धोखाधड़ी का मामला जो है वो तो नहीं किया जा रहा है ग्राहकों के साथ, किसी तरीके की ऊंच नीच तो नहीं की जा रही है ग्राहकों के साथ। ये सारी चीजें रेगुलेटर संस्था जो है उसके द्वारा चेक किया जाता है और इन्हीं की प्रमुख रही है माधवीपुरी बुच। अगर इस पूरे मामले की बात की जाए देखिए तो माधवीपुरी बुच के अलावा 5 शीर्ष अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। विशेष न्यायाधीश शशिकांत एकनाथ राव बांगर ने अपने आदेश में कहा कि नियामक चूक और मिलीभगत के प्रथम दृष्टया सबूत मिले हैं। यानी अगर कहा जाए तो ऐसे सबूत मिले हैं जिनको पहली नजर में देख के डिक्लाइन नहीं किया जा सकता, खारिज नहीं किया जा सकता कि भाई इन सबूतों के आधार पर जांच नहीं हो सकती। सबूत ऐसे मिले हैं जिनके बिना पर जांच जरूरी है, ये कहा गया। दोस्तों क्या कहते हैं अदालत की तरफ से, क्या कहा गया जरा सुनिए। अदालत की तरफ से देखिए कहा गया कि निष्पक्ष जांच की बहुत ज्यादा जरूरत है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने जांच की निगरानी करने का फैसला किया है और 30 दिनों के अंदर अंदर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। यानी आपने अभी तक क्या दिया, क्या जांच की, जांच में क्या कुछ सामने आया, इससे जुड़ी रिपोर्ट जो है वो मुंबई की अदालत के सामने पेश करनी पड़ेगी। अदालत ने यह भी कहा कि आरोप संज्ञेय अपराध की ओर इशारा करता है और इसकी जांच की बेहद आवश्यकता है। अब जोर इस बात पर भी देखिए दिया गया कि सेबी और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निष्क्रियता के कारण न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी हो गया है। ये बात आपकी जानकारी में होगी कि कई ऐसी एजेंसियां हैं दोस्तों, सिर्फ सेबी की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, कई ऐसी एजेंसियां हैं जो इन्हीं तरीके के आरोपों में, इन्हीं तरीके के सवालों में अक्सर घिरती हुई आई है। ऐसे में सवाल देखिए यही उठता है कि आखिर फिलहाल के लिए जो चीजें सामने आ रही हैं, क्या आगे चलकर ऐसी कानूनी एजेंसियों पर भरोसा किया जा सकता है जिनके ऊपर इतनी गंभीर आरोप लगे। आरोप क्या है कि एक कंपनी को लिस्ट करवाने का मामला जो है सामने आया है, भारतीय बाजार में लिस्ट करवाने से जुड़ा मामला जो है सामने आया है। इसको आप सीधे तौर पर भ्रष्टाचार करार देंगे, क्योंकि कई कंपनियां ऐसी होती है दोस्तों जो भारतीय बाजार में लिस्ट होने के लिए सेबी के चक्कर काटती हैं। सेबी में सारी फॉर्मेलिटीज को देखिए पूरा किया जाता है, हर एक चीज का प्रोसीजर होता है। हाँ, ये जो संस्था है, आप लिस्टेड तब होंगे जब इसकी तरफ से मुहर लगेगी। और ऐसी कंपनियां जो शॉर्टकट अपनाने की तरफ आगे बढ़ रही है, अगर उनका साथ देने का आरोप सेबी पर लग रहा है, उस वक्त जब प्रमुख जो रही हैं वो माधवीपुरी बुच रही हैं, तो वाकई में आरोप जो है वो गंभीर हो जाता है। अब सेबी ने इस पर क्या कहा है, इसको जरा समझ लीजिए। अदालत के आदेश देने के बाद सेबी ने यह कहा कि सेबी के पूर्व अध्यक्ष, सेबी के 3 वर्तमान पूर्णकालिक सदस्यों और बीएसई के 2 अधिकारियों के खिलाफ मुंबई के एसीबी कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आगे ये भी कहा गया इसमें कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और सेबी अधिनियम 1952, सेबी विनियम 2018 और सेबी विनियम 2015 के प्रावधानों का पालन किए बिना 1994 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी को लिस्टिंग की अनुमति देने में कथित अनियमितताओं की जांच करने के निर्देश देने की मांग जो है वो की गई थी। अब सेबी ने कहा है कि याचिकाकर्ता बिना गंभीरता वाले अदालतवादी के रूप में जाना जाता है। आवेदनों को न्यायालय ने खारिज कर दिया था, कुछ मामलों में जुर्माना भी लगाया था। इस आदेश को चुनौती देने के लिए सही कानूनी कदम उठाया जाएगा और ये सभी मामलों में उचित नियामक कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर सेबी की तरफ से कह दिया गया है कि चुप नहीं बैठेंगे और हम भी इस पूरे मामले में जो है डटकर खड़े हुए हैं। अब माधवीपुरी बुच जिनकी बात इतनी ज्यादा हो रही है, इनके ऊपर किस किस तरीके के आरोप लगे हैं, इसकी भी बात करनी बेहद जरूरी हो जाती है। तो माधवीपुरी बुच जो है दोस्तों, पिछले साल अगस्त महीने में विवादों में आई थी, जब अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने उनका नाम लिया था अडानी से जुड़े मामले में। फर्म का दावा यह था कि विसल ब्लोअर दस्तावेजों से पता चलता है सेबी की तत्कालीन अध्यक्ष माधवीपुरी बुच की अडानी मनी साइफिंग स्कैंडल में इस्तेमाल की गई संदिग्ध ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी थी, यानी सेबी की हिस्सेदारी बता दी थी हिंडनबर्ग ने। आरोप यह भी लगाया गया था कि माधवीपुरी बुच ने अडानी को लेकर पहले किए गए खुलासों के मामले में कार्यवाही नहीं की। हिंडनबर्ग रिसर्च ने बाजार नियामक सेबी से जुड़े हितों के टकराव का भी सवाल उठाया था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में सेबी की जो पूर्व प्रमुख है माधवीपुरी बुच, ये फिलहाल सवालों के घेरे में है। दोस्तों सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि जिस समय इनके खिलाफ
अडानी से जुड़े मामले में योगदान देने का आरोप लगा था या उसमें जुड़े होने का आरोप लगा था, उस समय इनके ऊपर किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब अदालत की तरफ से जब इतना बड़ा फरमान जारी किया गया है, आदेश जारी किया गया है, तो देखने वाली बात यह होगी कि इसके खिलाफ सेबी की जो पूर्व मुखिया रही है, ये उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाती है कि नहीं, और अगर खटखटाती है तो इनको राहत मिलती है कि नहीं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है कि कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि ऐसी कानूनी संस्थाएं जिनको लेकर समाज में एक भरोसा कायम होता है, वो जब ठीक तरीके से काम नहीं करती हैं तो फिर न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत पड़ जाती है, यानी कोर्ट को बीच में दखल देना पड़ता है। और कोर्ट ने ये कहने के साथ साथ कह दिया कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है दोस्तों 30 दिनों के अंदर अंदर। अभी देखना ये होगा कि स्टेटस रिपोर्ट जो सामने आएगी उससे पहले आज भी कहीं उच्च न्यायालय जो है वो ना पहुंच जाए, और स्टेटस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।